1988 में बी आर चोपड़ा की आई महाभारत ने पूरे भारतवर्ष में तहलका मचा दिया था और इसी महाभारत का हिस्सा थे फिरोज़ खान, जो अर्जुन के किरदार में थे, और इनकी आवाज़ से हमारा टेलीविज़न स्क्रीन जो है वो गूंजता था। ऐसे में इस वक्त फिरोज़ खान जी रांची में आए हुए हैं और हमारे साथ है, खास बातचीत करेंगे उनसे। सबसे पहले फिरोज़ जी, आपका स्वागत है समाचार प्लस न्यूज़ चैनल में। पहला सवाल ये रहेगा, क्लाइमेट कैसा लगा आपको रांची का? तमाम सुनने वालों को फिरोज़ खान की तरफ से आदाब और अर्जुन की तरफ से, कुंतीपुत्र अर्जुन की तरफ से आप सबको दंडवत प्रणाम। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन डाला है आपने। ये क्लाइमेट के लिए तो हम तरसते हैं यार, ये क्लाइमेट ही नहीं मिलता हम लोगों को। इस क्लाइमेट में लगता है कि ये ग्रीनरी, ये खुशनुमाई, ये सुच्चापन, इतना साफ, एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इधर। फिरोज़ जी, महाभारत की बात करें तो महाभारत में आपका सफ़र कैसा रहा, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप महाभारत में अर्जुन का रोल आपको मिला, ये सब थोड़ा आप शेयर करें, हमारे दर्शकों को बताएं। महाभारत मुझे तकदीर में थी तो मिल गई। मुझे नहीं मालूम था कि महाभारत भी कोई चीज़ है, और मैं ये रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ कि मेरी डिम्पल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसने मुझे कहा कि अर्जुन, एक फिल्म बन रही है ओपी नैयर साहब की, आर के नैयर, सॉरी, जो साधना जी के हस्बैंड थे। पति परमेश्वर या पत्नी परमेश्वर क्या था, तो तू चला जा उधर। तो भाई मैं बोला ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन अब उन दिनों पैसे तो हुआ नहीं करते थे, तो बस से किस तरह से ट्रैवल करके मैं वहाँ पहुँचा। लेकिन जब तक कि मैं पहुँचा तो आर के नैयर साहब ने बोला कि मैंने भाई सुमित सहगल को फाइनल कर दिया है, शेखर सुमन, सॉरी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से चलते हुए जा रहा था तो मैंने एक बहुत बड़ा लोगो देखा, बी आर चोपड़ा। मैंने कहा यार यहाँ एक कप चाय तो मिल ही जाएगी। सुबह का टाइम था तो मैं वहाँ चला गया। जब मैं वहाँ चला गया तो गूफी पेंटल साहब मिले मुझे। तू कैसे आ गया? मैं ऐसे ही आ गया चाय पीने के लिए। तो मैंने देखा वहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग बैठे हुए हैं, विजेंद्र घाट के, राज बब्बर और मुकेश खन्ना, ये वो। अपनी भी लालसा जरा जागी। बोले चल तू ऑडिशन दे दे। तो मैंने बोला काय का ऑडिशन? बोला कि वो महाभारत का। तो मुझे महाभारत के बारे में कुछ मालूम नहीं था, सिर्फ इतना मालूम था कि एक बहुत ही खूबसूरत आदमी है और एक जवान है जो इसके पास तीर और कमान है। अरे ठीक है करते हैं। तो जनाब मैं जब वो करने लगा तो साला मुझे हिंदी का बड़ा प्रॉब्लम है, हिंदी आती नहीं है। मेरे बाजू में एक आदमी बैठा था, लड़का बैठा था। मैंने कहा भाई तू मेरा एक काम कर देगा, तेको हिंदी आती है? बोला हाँ। तो मैं बोला यार तू बोल, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। अच्छा, सबको अपने अपने हिसाब से रोल है। मुझे जो डायलॉग मिले थे वो अर्जुन के ही मिले थे, और मेरा बाजू वाला था उसको अभिमन्यु का डायलॉग मिला था। तो उसने जब देना शुरू कर दिया तो मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने लिखा तो वो कोई और नहीं था, गोविंदा था। गोविंदा बड़ा अच्छा दोस्त भी है मेरा। तो चीची ने बोलते गया, मैं लिखता गया। अब जब हम लिख लिए तो क्या करना चाहिए वही सोच रहा था मैं। तो ऑडिशन दे दिए। अब जब ऑडिशन दिए तो भाई साहब ऑडिशन दे के आ गए। एक दिन हो गया, एक हफ्ता गुजर गया, कुछ नहीं आया। तो मैं पूछने चला गया उधर कि भाई क्या है। तो वहाँ सफ़ेद वस्त्र पहने थे, कोई नहीं था उधर। और गुफी पेंटल साहब, जिसको आप लोग शकुनी बोलते हैं, वो मेरे लिए बड़ा देवता पुरुष इंसान निकला। उसने बोला जल्दी से हो, तू पहन। मैं क्यों? तू पहन ले, बस तू पहन ले और जल्दी आ जा। तो उसने वो मेकअपमैन को बोला इसको मूछे लगा देना जरा। तो मूछे लग गई। चुनाचे हम चले गए। तो जैसे ही मैं एंटर किया तो चोपड़ा साहब तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा कि हमारे अर्जुन आ गए। तो
अर्जुन आ गए तो बोला कि आप मैं पीछे पलट के देखा, मैंने कहा कौन अर्जुन? मैं तो अर्जुन, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तब जाके गूफी पेंटल ने बोला उधर कि पापा जी आपने तो इनको फेल कर दिया था लास्ट वीक। बोला वो मैं नहीं जानता, बस मुझे अर्जुन मिल गया, मेरे को जो मांगता था वही देख दिया। और पंडित नरेंद्र शर्मा और राय साहब सब लोग ने बोला भाई ये हमारा अर्जुन फाइनल हो गया, बस खत्म, कोई नहीं चाहिए। तो मैं अर्जुन फाइनल तो हो गया। महाभारत का कोई ऐसा डायलॉग जो आप हमारे दर्शकों को तो सुनाए बहुत है, कुछ? लेकिन गला आज इतना फिर भी सर लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी महाभारत जो है काफ़ी फेमस रहा है और ऐसे में एक डायलॉग तो बनता है सर। अब ये सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि वासुदेव, युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है, और इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जो सारी दिशाएं जानता हो, जो सारे मार्ग जानता हो, जो मुझे रणभूमि में भटक नहीं देगा। इसलिए हे वासुदेव, आपके अतिरिक्त और मुझे और कोई नहीं चाहिए। इस कोरोना काल में जो है, कोरोना काल की बात करें तो हर क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिव रहा। बॉलीवुड को कितना असर पड़ा इस कोरोना काल में, इस पूरे लॉकडाउन में? बहुत फर्क पड़ा सर, बहुत फर्क पड़ा। सबसे ज्यादा फर्क अगर पड़ा है किसी को तो हम फिल्म वालों को पड़ा है। अच्छा वो आप क्लोजअप में आए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। हर लोग जो है अपनी अपनी जगह पे मर रहे थे, लेकिन हम इंडस्ट्री वाले हम करें तो क्या करें? या तो हम फिल्म बना सकते हैं या तो हम शो कर सकते हैं। हम फिल्म बनाएंगे तो कोई देखने नहीं जा रहा है, पूरा खत्म हो गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो पिक्चरें बनती है, जो जो सीरियल्स बनते हैं वो देखते हैं, उससे पैसा नहीं मिलता है। अब जब पैसा नहीं मिलता है, हम एक्टर लोग जो इतना हाइप अपनी ज़िंदगी लेके चलते हैं, अपनी ज़िंदगी से कर रखते हैं, हमको अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो हम तो भूखे मरेंगे। अच्छा हम तो कहीं जाके काम नहीं मांग सकते ना। बिल्कुल। तो फिरोज़ खान जी ने बताया कि किस तरीके से इनका सफ़र रहा फिरोज़ खान से लेकर के अर्जुन तक का, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस पूरे कोरोना काल में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफ़ी असर पड़ा है। सौगे नवल के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।